हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरुजी पर। और आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ मैथ्स का सीबीएसई सैम्पल पेपर बेसिक का। और जैसे कि हमने लास्ट टर्म पे क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, इसमें AC इक्वल टू BC है। तो एक बार बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी आपको प्रोवाइडेड है और एबीसी में आपको दे रखा है AC इक्वल टू BC। ठीक है, AC इक्वल टू BC आपको मिल गया और AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर के दे रखा है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, मेजर ऑफ C निकालना है हमें यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, इसको हम AB स्क्वायर को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना भाई। 2AC स्क्वायर है तो उसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया। और हमें AC इक्वल टू BC दे रखा है, तो एक बार हम इसको चेंज कर सकते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल को अब थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि AB का स्क्वायर जो निकल कर आ रहा है, AB का जो स्क्वायर निकल कर आया है वो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर निकल के आ रहा है, यानी कि ये एंगल होना चाहिए अपोजिट टू, ये साइड्स और ये अपोजिट टू 90 डिग्री होगी, यानी कि हाइपोटेनस का काम करेगी। तो यानी कि ये एंगल जो होगा, C वाला एंगल जो निकल कर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के आ जाएगा। C एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर है डी। क्लियर है बात। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि हमें चेक करना है कि -1 अगर जीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें अदर जीरो निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमको a इक्वल टू -1 दे रखा है, तो इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले। क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। यह है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। तो इससे हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी, ए मत लिखते हैं, एक बार लिख लीजिए। चलिए, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू -8। ठीक है, अब अगर हमें जीरोस का सम निकालना होता है, यहाँ तो वैसे हमें ऑलरेडी ए दे रखा है स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू -1 दे रखी है, या एक जीरो मान लीजिए। ठीक है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है इक्वल टू -b अपॉन ए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/1। अल्फा यानी कि जो एक जीरो दे रखा है वो हमको दे रखा है स्टूडेंट -1। ठीक है, -1 प्लस बीटा इक्वल टू 7 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, तो बीटा की वैल्यू जो निकल कर आ रही है 7 + 1, तो बीटा आ गया इक्वल टू 8। तो ये हमको मिल गया 8 है, यस। 17 का डी पार्ट है। क्लियर है बात, ये हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई इज। ठीक है, सेम नंबर चाहिए हमें, पेयर फेंके जा रहे हैं। तो पेयर एक बार जो फेंके जाती है तो उसकी टोटल आउटकम्स कितनी होती है स्टूडेंट्स, इसकी टोटल आउटकम्स होती है हमारे पास 36, क्योंकि 6 फेसेस है, 2 डाइसेस फेंके जा रहे हैं, 6 की पावर 2 यानी कि 36। इसको हम लिख सकते हैं सैंपल स्पेस को 1,1, 1,2 एंड सो ऑन अप टू 1,6। ऐसे यहाँ पर 2,1, 2,2 एंड सो ऑन अप टू 2,6।
यहाँ पर भी चलता रहेगा ऐसे ही जो है वो हमें कितना मिल जाएगा 6,6 तक मिल जाएगा। ठीक है बात। अब देखिए यहाँ पर हमें सेम नंबर चाहिए ईच डाई पर, तो ये 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये 6 नंबर हमें लाइन से ऐसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर, इसको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मेन तो हमें फाइनल आंसर चाहिए। 6 नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, टोटल नंबर है 36, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 नंबर ऐसे हैं जिसमें दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा। ठीक है, 6 चांसेस बोल सकते हैं, तो 6 1 6 6 36, ये इक्वल आ रहा है प्रोबेबिलिटी 1/6 के। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 1/6 ऑप्शन है, बिल्कुल है, इसका हो जाएगा ए पार्ट। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार आप क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर किया है, तो अगर आप वीडियो फॉरवर्ड करेंगे तो कंसेप्ट चले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ हमें दे रखा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ 3p,4 एंड दिस इज 2,6। हमें वैल्यू निकालनी है p प्लस q की। ठीक है, एक बार पॉइंट्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट दे रखा है हमें 3p,4, 3p,4 एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमको दे रखा है 3p,4 हो गया, एक हो गया -2, q, ये हो जाएगा -2, q, और इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें दे रखा है 2,6 दे रखा है। ये मिड पॉइंट है 2,6, और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है स्टूडेंट्स क्या होता है। अगर हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, तो मिड पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। ठीक है, x1 प्लस x2 यानी कि 3p प्लस -2/2, यानी कि 3p -2/2 इक्वल टू लगा देंगे, x की वैल्यू को लगा दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3p -2 इज इक्वल टू 4, तो 3p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4 + 2, यानी कि 3p इक्वल टू 6 क्या आ जाएगा, तो p की वैल्यू आएगी 2 निकल कर। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट जो दे रखा है हमें वो 4 + q/2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि y1 + y2/2 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है निकल कर, ये आ रही है इक्वल टू 6 के। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 4 + q इक्वल टू 12, तो q की वैल्यू आ जाएगी 12 - 4 यानी कि 8। अब q की वैल्यू हमें 8 मिल गई है, और हमें एक्चुअली में मांगी गई थी p + q की वैल्यू, यानी कि 2 + 8 इसको लिख सकते हैं, जो इक्वल टू हो जाएगा 10 के। क्लियर है बात। तो p + 2 की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास स्टूडेंट्स, p + q की वैल्यू जो है वो 10 निकल कर आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि मिड पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स का 3p,4 और -2,2q जो है वो 2,6 दे रखा है। हमें p + q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ 3p,4 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -2,2q। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें दे रखा है हमें, पहला पॉइंट है 3p,4। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 3p,4, और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है -2,2q, इसको लिख सकते हैं -2,2q, और जो मिड पॉइंट है हमारा वो दे रखा है 2,6, तो इसको हम लिखेंगे 2,6। अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। क्या होता है स्टूडेंट्स, x1 + x2/2, यानी कि ये इक्वल टू 2 के होने वाला है। x1 की वैल्यू हमें दे रखी है 3p -2 लगा देंगे, +-/2 इक्वल टू 2 के लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू निकल कर क्या आएगी स्टूडेंट्स, 3p -2 इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा, तो 3p इक्वल टू 4 + 2 यानी कि 6, तो p की वैल्यू निकल कर आएगी इक्वल टू 2, यानी कि ये 6/3 लगाएंगे, p की वैल्यू 2 आ जाएगी निकल कर,
और y1 प्लस y2 करेंगे तो 4 प्लस 2q, क्योंकि y2 की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो 2q है और y1 की वैल्यू 4 है, अपॉन 2 करेंगे इसको, तो 4 प्लस 2q अपॉन 2, ये किसके इक्वल आने वाला है, ये जो है वो 6 के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इक्वल टू हम रख देंगे 6, तो इससे क्या वैल्यू निकल कर आएगी 4 प्लस 2q इक्वल टू 6 टू आ जाएगा स्टूडेंट्स इक्वल टू 12, तो 2q इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4, 2q इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 12 माइनस 4 यानी कि 8, तो q की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 8 अपॉन 2 यानी कि 4। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, ठीक। तो p प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी, p की वैल्यू जो निकल कर आई है स्टूडेंट्स हमारी वो आई है 2, और q की वैल्यू 4 आई है, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 यानी कि p प्लस क्यू, यस ऑप्शन नंबर बी पार्ट, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा बी पार्ट इज द सॉल्यूशन। क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है 147 अपॉन 120 का, ये टर्मिनेट हो जाएगा, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 20 में सीधा सीधा हमें ये बताना है कि कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल के ये टर्मिनेट हो सकता है, तो उसको देख लेते हैं 147 अपॉन 120, तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 में 147 अपॉन 120 दे रखा है। अब 120 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 260 ज़ा, फिर 230 ज़ा, देन 215 ज़ा, उसके बाद हमारा हो जाएगा 35 ज़ा, फिर ये 5 1 ज़ा, तो ये जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 24, 24 5 ज़ा 120, ठीक है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर मिल गया वो हमें मिल गया 120। अब हम ये बताना है कि डेसिमल की कितनी प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए सीधा सा ये है कि जो 2 की पावर होती है उतनी प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर हमको 3 दे रखी है, ठीक है। 2 की पावर जब 3 दे रखी है तो आफ्टर 3 प्लेसेस ये टर्मिनेट होगा। आप डिवाइड करके भी इसको देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये हो जाएगा आफ्टर 3 प्लेसेस, और ये ऑप्शन नंबर है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन है हमारा 20 का सी पार्ट, ठीक है। 20 का हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को क्या दे रखा है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस आर इज, ठीक है। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर दे रखा है स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में होगा, और इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस कहाँ से होगा, इससे ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो हमें रेडियस दे रखा है वो स्मॉल आर दे रखा है, तो यहाँ रेडियस की प्लेस पर हम लिख लेंगे स्मॉल आर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक तो आर ये है, तो यहाँ पर भी आर होगा हमारे पास, ठीक। तो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू ये आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू आर प्लस। अब ये जो हाफ पोर्शन दे रखा है हमें, ये वाला पोर्शन जो दे रखा है स्टूडेंट्स, ये पोर्शन क्या होगा, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होगा, ये वाला सिर्फ ये हिस्सा लेंगे, तो ये होगा हमारा पाई आर, तो 2r इंटू पाई आर, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए,
2r प्लस पाई आर। चेक कर लेते हैं कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा है हमको कि नहीं दे रखा है। 2r प्लस पाई आर, यस, ये ऑप्शन नंबर डी है। तो 21 का आंसर होने वाला है डी पार्ट। क्लियर है बात? आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, इफ P denotes द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। तो एक इवेंट E के होने की प्रोबेबिलिटी हमें PE दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की वो दे रखी है 0 से बड़ी 1 से छोटी, 0 से बड़ी 1 से छोटी, दोनों ये जो सेम ही दे रखे हैं हमें, ए और बी ऑप्शन। और सी ऑप्शन जो दे रखा है स्टूडेंट्स हमें, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। सी ऑप्शन जो दे रखा है वो हमको 0 से लेके 1 तक है, फिर 0 से लेके 1 से छोटी है। तो ये हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर स्टूडेंट्स हम निकालना चाहते हैं तो ये 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है 22 वाले को। तो 22 वाले का हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दे रखा है कि ABC एक ट्रायंगल है और एंगल बी पे 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ABC हमको एक ट्रायंगल दे रखा है और एंगल बी पे हमको 90 डिग्री प्रोवाइडेड है। ठीक है, AC की वैल्यू हमें दे रखी है BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो एक AC पे हमने परपेंडिकुलर भी बनाना है, ये AC पर परपेंडिकुलर है, इसका नाम है BD। ठीक है बात। और स्टूडेंट्स हमको दे रखा है AC की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, ये पूरा 9 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये इक्वल टू दे रखा है 9 सेंटीमीटर और AD की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो AD ये हो जाएगा 3, तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। वो 9 प्लस 9 इक्वल टू 6 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब 8D की वैल्यू 3 हमने निकाल ली है और BD की वैल्यू हमको चाहिए, BD चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये वाली वैल्यू चाहिए हमको। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहली बात, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो BD अपॉन CD अगर हम लगाते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स BD अपॉन AD के। देखिए कैसे, ये आपको B पर 90 डिग्री दे रखा है और BD परपेंडिकुलर दे रखा है। तो ये सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, सिमिलैरिटी के बेसिस पे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ सिमिलरिटी हम प्रूव नहीं करेंगे, सीधा सीधा सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, तो जब सिमिलर आएगा ये, तो BD अपॉन BD के नीचे कौन सा पार्ट आएगा स्टूडेंट्स, एक काम करिए BD की जगह हम पहले लिख लेते हैं CD। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे CD अपॉन BD। CD पार्ट ये है, BD है, तो इसको लिखा जा सकता है CD अपॉन BD। ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा BD अपॉन AD के इक्वल। अब यहाँ BD को अगर शिफ्ट करेंगे तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा CD, इसको कट कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा CD इंटू AD। ठीक है, BD की वैल्यू ही चाहिए हमको, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD, ये है हमारे पास 6 और AD की वैल्यू है 3, तो 6 3 से यहाँ 18 आ जाएगा, तो BD की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ
18। स्क्वायर रूट 18 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? bd इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, यानी कि 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो गया। 3 कॉमन निकालने के बाद स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा 3√2, क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। 3√2 ये दे रखा ऑप्शन नंबर बी, तो 23rd वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है हमसे। दो इक्वेशंस दे रखी हैं और इनका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब नहीं होता? सॉल्यूशन स्टूडेंट्स तब नहीं होता जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, और पैरेलल का केस क्या होता है? a1/b1 इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है। ठीक है, यहाँ से पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखी है स्टूडेंट्स इक्वेशन 3x + 5y इक्वल टू 3, 3x + 5y इक्वल टू 3 दे रखी है। दूसरी इक्वेशन है 6x + ky इक्वल टू 8। यहाँ लिख सकते हैं हम 6x + ky इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स c1/c2 को तो इक्वल रखना ही नहीं है, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 एज दे आर पैरेलल। ठीक है, a1/a2 की वैल्यू जो है ये 3.6 आ जाएगी, b1/b2 आ जाएगा 5.k। 3.6 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2 होती है, तो 1/2 इज इक्वल टू 5/k क्या आ जाएगा? k इधर शिफ्ट कर देंगे 2 इधर, तो k की वैल्यू इक्वल टू 10 आ रही है निकल कर। k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी आ रही है 10। चेक कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, k इक्वल टू 10। ये ऑप्शन नंबर है हमारा बी। 24 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है बात? अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। स्टूडेंट्स वीडियो आपकी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 25 तक ही करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई, देन इट्स एरिया इक्वल टू डैश द ओरिजिनल एरिया। ठीक है बात? एक को C1 मान लेते हैं जो हमको 2 पाई दे रखा है, और C2 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4 पाई। ठीक है, तो दोनों का रेशियो अगर हम निकालते हैं C1/C2, ये हो जाएगा 2 पाई/4 पाई, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब अगर हम इनका रेडियस लिखते हैं तो C1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसको एक बार लिख लेते हैं, 2 पाई/r1 2 पाई/r2 इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो जो रेडियस के रेशियो निकल कर आई वो r1/r2 इक्वल टू 1/2 का 2 के आगे इक्वल। क्लियर है बात? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें उनके एरिया के रेशियो निकालने, तो एक का एरिया A1 मान लेते हैं, एक का A2 मान लेते हैं। पहले वाले का हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, दूसरे का पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। r1 की वैल्यू जो निकल कर आई है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर। r1/r2 की वैल्यू 1/2 के आई है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 के इक्वल। तो 1/4 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि इसको ज़रा सा अगर सॉल्व करें, पहले देख लेते हैं हमें आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। 4 टाइम्स, चलिए, तो a1/a2 इक्वल टू आ गया 1/4, 4 इधर चला जाएगा, ये इधर चला गया,
तो यानी कि 4A1 इक्वल टू आ जाएगा A2, यानी कि जो सेकंड सर्कल का एरिया है वो फर्स्ट वाले के 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ऑप्शन है मैं दे रखा 4 टाइम्स डी पार्ट। ठीक है, 24 का हो जाएगा डी पार्ट। तो वीडियो को स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 तक ही हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।